टॉपिक है मोहम्मद गोरी के आतंक, जो मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, हम जो है महमूद गजनवी के बाद मध्य एशिया जो है दो राज्यों में विभक्त हो गया था, या दो राज्य अस्तित्व में आए थे। वहीं पर देखिए मतलब जो है जो दो राज्य थे वो थे ईरान में ख्वारिज़म राज्य और उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में गोर राज्य। अब देखिए जो है गजनवी के उत्तराधिकारी बहराम शाह द्वारा गोर के अपने दो अधिकारी की हत्या होने के उसके अपने जो है उसके छोटे भाई मतलब जो है गोर के छोटे भाई जो है अलाउद्दीन ने इसका बदला लेने के लिए गजनी पर आक्रमण किया। और गजनी पर आक्रमण करने के बाद देखिए मतलब 7 दिन तक उसे लूटता रहा, या 7 दिन से उसे आग में जलाता रहा, या 7 दिन तक गजनवी जलता रहा। वहीं पर देखिए मतलब जो है अलाउद्दीन को मतलब जो है जहां सोज यानी कि मतलब विश्व दाहक की उपाधि प्रदान की गई है। इसी मतलब जो है अव्यवस्था की स्थिति में गजनवी में गूढ़ शासकों ने अपना कब्जा कर लिया। और वहीं पर देखिए इन गूढ़ शासकों को खदेड़ने के लिए या खदेड़ते हुए गयासुद्दीन ने गूचों को गजनवी से मार भगाया। वहीं पर देखिए गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन यानी शिहाबुद्दीन जिसको हम मोहम्मद गोरी भी कहते हैं, या मजदुद्दीन मोहम्मद, या फिर कह सकते मोहम्मद बिन साम, या फिर हम मोहम्मद गोरी के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब जो है इसने को शासक नियुक्त किया। अब मोहम्मद गोरी या फिर शिहाबुद्दीन मजदुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद बिन शाम का जो शासन काल है वो 1173 से लेके 1206 एडी तक माना जाता है। वहीं पर देखें मतलब जो है मोहम्मद गोरी के जो आक्रमण का जो है प्रारंभिक जो उद्देश्य था वो पंजाब और सिंध को जीतना था। अब यहीं पर देखिए मतलब मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 यानी 1175 में आक्रमण हुआ जो था कुछ और मुल्तान को आक्रमण किया, इसको इसने जीत लिया। वहीं पर देखिए 1178 ईस्वी में किरधर रेंज में बोलन दर्रे से होते हुए बलूचिस्तान पार करते हुए गुजरात की तरफ मोहम्मद गोरी बढ़ा। गुजरात के शासक भीमद्वितीय द्वारा मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और उसने कश्मीर के शासक विजय देव की सहायता से पंजाब में गजनी शासक खुसरो शाह को पंजाब से मार भगाया या उसे हरा दिया। वहीं पर देखिए पंजाब पर कब्जा कर लिया। 1190 तक मोहम्मद गोरी ने पेशावर, सियालकोट और लाहौर को विजित कर लिया या लाहौर पर विजय प्राप्त कर ली। अब जिस समय मोहम्मद गोरी उच्च और मुल्तान को जीत रहा था, उसी समय उत्तरी भारत में 14 वर्षीय पृथ्वीराज चौहान यानी जो है चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का सिंहासन आरोहण हो रहा था। इसी सदी के मध्य में चौहानों ने दिल्ली को जीत लिया था। पृथ्वीराज चौहान के चंदेलों के साथ युद्ध में ही अलाउद्दीन प्रसिद्ध भाई मारे गए थे यानी कि जो अलाउद्दीन 2 प्रसिद्ध भाई थे, बड़े वीर थे जो मतलब चंदेलों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे अब वहीं पर देखें पृथ्वीराज चौहान गुजरात के शासक यानी गुजरात में सोलंकी शासक भीमद्वितीय से पराजित होकर उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा था। वहीं पर देखिए मोहम्मद गोरी दक्षिण पूर्व की ओर देख रहा था। देखिए यह भी है दूसरा उसका ध्यान इस तरफ था। देखिए अब देखिए मतलब जो है यहां पर देखिए 1191 में यानी तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। अब देखिए यह है तराइन का प्रथम युद्ध यानी तबरहिंद कहते हैं बठिंडा को। बठिंडा पर नियंत्रण को लेकर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ।
यानी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध की जो शुरुआत है वो बठिंडा पर अधिकार लेकर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुई। वहीं पर देखिए पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। मोहम्मद गोरी वापस पंजाब की ओर लौट जाते हैं। वहीं पर दोबारा वह अपनी हार को भूलते नहीं हैं। वो बड़े दल बल के साथ सैनिक तैयारी करते हैं और अगले साल फिर वो जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन का जो द्वितीय युद्ध जो था वो सेकंड युद्ध था, वो 1192 में हुआ। 1192 में दोबारा फिर जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी इनके बीच में 1192 में फिर हुआ। इसमें क्या हुआ देखिए, इस बार जो है इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं। वहीं पर देखिए हमारे पृथ्वीराज चौहान हार कर सरस्वती क्षेत्र की ओर भाग जाते हैं। वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हत्या कर दी जाती है। अब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज का चाचा है और महत्वपूर्ण सेनापति स्कंद अन्यत्री व्यस्त था। 1192 में तराइन की विजय के बाद मोहम्मद गोरी ने अपने दास यानी मोहम्मद गोरी का जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया। यानी भारतीय क्षेत्र में जो इसका एरिया था मोहम्मद गोरी ने विजित किया था, वहां का संगठनकर्ता या प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया। वहीं पर देखिए 1192 से लेकर 1194 तक ऐबक ने मेरठ, रणथंबोर, दिल्ली, कोलाल आदि को जीत लिया। वहीं पर देखिए उसके बाद देखिए 1194 में चंदावर का युद्ध, 1194 में चंदावर का युद्ध 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी फिर भारत आया एवं ऐबक की सहायता से कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। कन्नौज पर उस समय जो शासक था वो था जयचंद था। अब देखिए चंदावर की लड़ाई में पराजय के पश्चात गहड़वाल शासक जयचंद मारा गया और मोहम्मद गोरी का कन्नौज पर आधिपत्य हो जाता है। यानी मोहम्मद गोरी ने गहड़वाल शासक जयचंद को इस युद्ध में पराजित कर देते हैं और बाद में मारा भी जाता है और मोहम्मद गोरी का कन्नौज पर अपना आधिपत्य हो जाता है। वहीं पर देखिए 1195-96 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पुनः भारत आया और इस बार उसने बयाना को जीत लिया और ग्वालियर पर भी आक्रमण किया। 1196 में ही अजमेर को संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक विख्यात मस्जिद बनवाना आरंभ कर दिया और 1200 ईस्वी में पूर्ण हो गया। यानी 2.5 दिन का झोपड़ा वो 1196 में मोहम्मद गोरी द्वारा बनवाना शुरू किया और जो 1200 ईस्वी में पूरी हो गई। वहीं पर देखिए 1205 में मोहम्मद गोरी पुनः भारत आया। झेलम और चिनाब नदी के बीच में उसका मुकाबला खोखरों से हुआ। अब खोखर एक लड़ाकू जाति थी वहीं पर देखिए 15 मार्च 1206 को इसमें गजनवी वापस लौटते समय मोहम्मद गोरी मार्ग में सिंध नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम को नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद गोरी पर कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण कर दिया और अचानक करके उसकी हत्या कर दी। अब देखिए मोहम्मद गोरी के इतना ही कुछ था। मोहम्मद गोरी के जो सिक्के मिले, मोहम्मद गोरी जो भारत में सिक्के चलाए हैं उसके एक तरफ शिव बैल की आकृति है और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज लिखा है और दूसरी तरफ घोड़े के साथ मोहम्मद बिन साम उत्कीर्ण है। अब इसके कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति भी मिलती है।